बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फौजिया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। 2 मिनट में बनने वाली मज़ेदार और जूसी मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों का लंच बॉक्स हो या छोटी मोटी बुक हो, उसके लिए बेहतरीन रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत झटपट बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। बच्चे बड़े सब इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो इस रेसिपी को आपने किस तरह से बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें डालेंगे, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको आप फॉलो करेंगे तो बेहतरीन मैक्रोनी पास्ता आप तैयार करेंगे। इन सब को जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्रोनीज़ को बॉईल करना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 गिलास के करीब पानी लिया है। उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें मैक्रोनीज़ आप ऐड करेंगे। मैक्रोनीज़ आप किसी भी शेप की, कोई भी ब्रांड की आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 300 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर मैक्रोनी यूज़ की है। अब इस मैक्रोनी के अंदर मैंने 1 चम्मच के करीब नमक शामिल करना है। बाज़ लोग इसमें ऑयल भी शामिल कर देते हैं, लेकिन ऑयल मैं अभी इसमें शामिल नहीं करूँगी। सिर्फ नमक डालकर ही इसको बॉयल करना है। अगर आप खुली मैक्रोनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अगर आप किसी पैकेट की इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर उसकी तमाम ड्यूरेशन, तमाम दौरानिया उसका लिखा होता है कि आप कितने देर में इसको बॉईल करेंगे। आप उसी के मुताबिक उसको बॉईल कर सकते हैं। अब इसको मैं तकरीबन 98% बॉईल करूँगी। 2% इसमें छोड़ देना है क्योंकि इसको हमने मिक्स भी करना है। अगर आप इसको फुली बॉईल कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मिक्स हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। तो इसको आपने 98% यानी एक कनी से भी थोड़ी आप इसमें रख देंगे तो इतनी आपने इसको बॉईल कर लेना है। अब इसको मैंने स्टेन कर लिया है। अब इसके ऊपर से मैंने 1 गिलास के करीब ठंडा पानी गुजार दिया है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाए। चम्मच की मदद से इसको हिला लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून के करीब इसमें ऑयल शामिल कर देना है और इसको आप ठंडा होने के लिए रख देंगे और 5 मिनट के बाद दोबारा से हिलाएंगे ताकि ये आपस में चिपके ना और सही तरह से खिली खिली हमारी मैक्रोनी तैयार हो। अब एक पैन में मैं 1 टीस्पून के करीब ऑयल शामिल करूँगी और उसमें 1 टीस्पून ही मैं मक्खन शामिल करूँगी। मक्खन को आप डायरेक्ट इस पे शामिल ना किया करें, ये बड़ी जल्दी जल जाता है, तो इसको ऑयल के साथ ही शामिल किया करें। अब इसमें जो चीज़ें शामिल करनी हैं वो फटाफट से हम शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर केचप शामिल किया है। तकरीबन 2 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर मायोनीज़ शामिल की है और साथ ही हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पर मैं काली मिर्च ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ ओरिगेनो शामिल करूँगी। आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत झटपट ये तैयार होती है। तमाम चीज़ें आप पहले से तैयार करके रखेंगे ताकि मसाले इसके जले ना। आँच को आपने बिल्कुल लो ही रखना है इस मौके पर। अब इसमें 1-1 टीस्पून के करीब मैं सिरका शामिल करूँगी, साथ ही सोया सॉस शामिल करूँगी और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिली सॉस शामिल की है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है और इसके साथ ही मैं आधा कप के करीब इसमें पानी शामिल कर दूँगी ताकि जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं वो बिल्कुल भी ना जलें। अब आँच मेरी बिल्कुल लो है, लो फ्लेम पर मैं इसको बना रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जितनी भी इसमें तमाम चीज़ें शामिल की हैं वो अच्छे से पक जाएंगी इस पानी के साथ। मैक्रोनी आप बॉईल करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख दीजिएगा और जब सुबह बच्चे लंच बॉक्स के लिए लंच बॉक्स तैयार करवाते हैं तो उसमें आप झटपट इस तरह से ये सॉस रेडी करेंगे और मैक्रोनीज़ इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बड़ी मज़े की, बड़ी कमाल की झटपट ये मैक्रोनी तैयार हो जाती है। और ख़ासकर जब आपके घर में मेहमान अचानक आ जाते हैं और मैक्रोनी जैसी कोई चीज़ आपसे फरमाइश करते हैं तो आप ये झटपट ये वाली बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है। गर्मी का मौसम अब स्टार्ट हो गया है, बहुत देर चूल्हे पर भी खड़ा नहीं हुआ जाता, तो आप झटपट ये मैक्रोनी तैयार कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया है, तो नमक आप इसको एंड में जब आपको लगे कि इसमें नमक शामिल करना है, क्योंकि जो भी हमने सॉसेजेस इसमें शामिल किए हैं वो सब नमकीन हैं और अब नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी की और इसको मैंने ऊपर से थोड़े से मैंने सब्ज़ मिर्चों के साथ गार्निश किया है और ऊपर से थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल शामिल किए हैं। बहुत टेम्पटिंग लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।